नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कोरोना के मद्देनजर पहले तो बहुत सारे स्कूल्स को बंद रखा गया, काफी दिनों तक बंद रखा गया। हालांकि अब भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बात की जाए तो वो भी नहीं खोले जा रहे हैं, जबकि नर्सरी तक की क्लास भी स्कूल के अंदर लगाई जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्लासेस तो लगाई जा रही है, ऑफलाइन क्लासेस लगाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है इस महामारी के दौरान। लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई का क्या हाल है, तो पढ़ाई का लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर किस तरीके से पूरी फीस लेने के बावजूद भी टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा घोटाला इस वक्त सामने निकल कर के आ रहा है। आपको बता दें तो ये फीस आप लोग देख पा रहे हैं, बीएन इंटरनेशनल स्कूल जो कि मैयर के अंदर पड़ता है, मैयर रोड के ऊपर पड़ता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि ये फीस की अगर एक बार आपको स्लिप दिखाना चाहूंगी, ये देखिए बच्चे की स्लिप है, शर्ट के पूरे पैसे, बेल्ट के पूरे पैसे, सॉक्स के पूरे पैसे, सब चीजों के पूरे पैसे। बल्कि बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में है सिर्फ अभी, लेकिन ये देखिए फीस पूरी ले चुके हैं। सारी की सारी स्लिप्स आपको दिखाना चाहूंगी, पूरी की पूरी फीस ले ली है। लेकिन अब बात आती है बच्चे की पढ़ाई की, तो आपको बता देते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। हालांकि जब बच्चे के जो बुक्स है वो चेक की गई तो पता चला पहला पेज भरा हुआ है, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, पांचवा खाली, सारी की सारी बुक्स खाली है। और अगर बात की जाए बुक्स की तो बुक्स जो है बिल्कुल कि बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा है। देखना जी, आप रिपोर्ट कार्ड में दे रखे है पूरे 9 के 10 में से 9 नंबर दे रखे हैं चीज में। मेरे बच्चे ने स्कूल में कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन यहाँ भी दिखाया गया है कि उसको पार्टिसिपेट में 9 नंबर दे दिए गए हैं। उसके बावजूद पूरी फीस दी गई है उनको। ये देखिए आज तक तो हमेशा ये होता था कि पेरेंट्स कहते थे चाहे हमारे बच्चे पढ़े या ना पढ़े आप पूरे नंबर लगा दीजिए। लेकिन मैं सबसे पहले तो इन इंसान को सैल्यूट करना चाहूंगी जो बिल्कुल सही काम करे, क्योंकि इन्हें पता है कि बच्चा आज नहीं पढ़ेगा तो कल उसका फ्यूचर नहीं बनेगा। चाहे उसने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया हो ना किया हो, वो जितना डिजर्व करता है उसको उतने नंबर दिए जाए। मैम एक बार इनकी बुक देखना। बिल्कुल, ये बुक है, पहला लेसन है, पेपर एग्जाम में आया हुआ है, ये देखना आप। बिल्कुल खाली है। दूसरा, जो गलतियां बच्चे ने यहाँ की हुई है यही एग्जाम में की हुई है। मैंने इसका ये देखिए पहला दिखाना चाहूंगी, सूरज लिखा हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा लगाई हुई है। इसके अलावा कौवे के अंदर ये देखिए 2 मात्रा लगा दिया, लेकिन पीछे आ पड़ा है। गुलाब के अंदर बड़े ऊ की मात्रा लगाई हुई है। इसके अलावा सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। ये पढ़ाई है जी बच्चों की। स्कूल में जाके मैंने इनका पेपर निकलवाया है। जो गलतियां बच्चे ने यहाँ की है वो वहीं की वहाँ उसमें पेपर में भी की हुई है। अगर यहाँ सुधार कर सकते थे टीचर तो आज वो बच्चे वहाँ गलती नहीं करते एग्जाम में। और ये देखिए ये बुकें हैं इनकी, टीचर कह रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो नई दिखाई दे रही है। बिल्कुल फीस पूरी ले रहे हैं जी। और ये नहीं है कि हमने बाजार से बुक खरीदी है, बुक सारी की सारी स्कूल से दी जाती है बच्चों को। बाजार में ये बुकें नहीं मिलती हैं जी। ये देखना आप शुरू से लास्ट तक पूरी की पूरी बुक, सभी बुकें बिल्कुल जैसे दी गई है स्कूल से वैसी की वैसी है। बिल्कुल, अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे की बात की जाए तो बच्चों को बहुत शौक होता है पेंसिल से ड्राइंग करने का, और बच्चे बुक्स की ऐसी हालत कर देते हैं कि पहचान में ही नहीं आती। लेकिन ये पूरी की पूरी बुक नई दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, पूरी की पूरी बुक है। इस बारे में मैंने जाके टीचर से बात की तो उसने, टीचर ने ये बोला मेरे को हमारा तो पढ़ाने का यही तरीका है, और उसने मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। ठीक है, अब निकाल दिया गया है बच्चों को स्कूल से दिया गया है जी। क्या आपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की? प्रिंसिपल टीचर के साथ था जी। ठीक है, क्या प्रिंसिपल ने ही कहा? प्रिंसिपल ने ही निकाला है जी। प्रिंसिपल से भी मेरी बात हुई थी और जो संस्थापक है उससे भी बात हुई थी। सभी साथ में थे निकालने के। क्या ये बीएन इंटरनेशनल स्कूल प्राइवेट है? प्राइवेट है जी ये। ठीक है, उसके बावजूद भी इस तरीके की पढ़ाई करवाई जा रही है। हाँ जी, पढ़ाई तो करवाई नहीं रहे जी। ये सिर्फ पढ़ाई के नाम पे बच्चों के माँ बाप को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस तरीके से अगर बच्चों को, पहले तो स्कूल नहीं खोले गए काफी समय तक, अब बच्चों की बुक्स जो है नई की नई पढ़ी है, लगता है कि बच्चे बेरोजगारी के अंदर सबसे आगे निकलने वाले हैं भारत के। बहन जी, ये है ना, करते ऐसे हैं, मतलब फीस से मतलब है न, और ज्यादा पढ़ाई से मतलब नहीं है। अपना तो टाइम है, ये टाइम पे चीज करते हैं बस। अपना जो भी है ये क्या कर रहे हैं कि बस बच्चे ये इसमें आ जाए बढ़ावा देगा भाई प्राइवेट में पढ़ाओ। प्राइवेट में खर्चा भी दूना, पढ़ाई की में कर दे नहीं। जैसे ये भाई साहब इसने कोशिश करी है,
और हर एक आदमी ने सोचा है भाई अच्छा पढ़े अच्छे नंबर है, लेकिन चेक नहीं करते कोई भी। इस भाई साहब ने चेक कराया है, इसमें पता लगा है, चेक किया तो उसका रिजल्ट मेरे को मिल गया जी। मेरे बच्चों को धक्का मार के स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और निकालने का अगर रिपोर्ट में पूरे 9 के 9 10 में से 9 नंबर दे रखे, क्यों निकाला गया मेरे बच्चों को स्कूल से? अगर बच्चे या तो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, रिपोर्ट उन्होंने गलत दी है स्कूल ने। अगर रिपोर्ट सही है उनकी तो बच्चों को किस बेस पे बाहर निकाला गया है? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर निकाला भी गया है तो इसमें भी आपका फायदा है, क्योंकि आपको भी पता लगा कि आगे बच्चे का फ्यूचर जो बनने वाला था वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। लेकिन मैं ये भी और माता पिता से भी आग्रह करना चाहूंगी, सिर्फ अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के नंबर्स के ऊपर मत जाइए, उनकी किताबें चेक कीजिए, नोटबुक चेक कीजिए कि वो क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं। मुझे ये बताइए, अगर जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे घर पे, जब उनसे पूछने की कोशिश करते होंगे, तो क्या वो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग जवाब आपको सही दे पाते हैं? मैडम, उनको कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। जवाब तो तब दे पाए वो जब उनको कुछ पढ़ाया जाए। कुछ नहीं पढ़ाया गया जी उनको, खाली टाइम पास करने के लिए स्कूल में बुलाते हैं। आपको लगता है कि आगे आने वाले समय के अंदर हमारे यही बच्चे देश का भविष्य बनने वाले थे, अब देश का भविष्य जो है खराब होने वाला है? बिल्कुल खराब होने वाला है जी। मेरे बच्चों का तो बिल्कुल खराब हो गया जी। एक स्कूल में अभी 2 महीने उन्होंने खराब किए हैं। थोड़ा बहुत कुछ समझने लगे थे, पहले कोरोना के चक्कर में वो नहीं स्कूल जा पाए। अब 2 महीने से स्कूल में भेजा था, वो कुछ माहौल समझ पा रहे थे तो अब स्कूल से निकाल दिया जी। मैं दूसरे स्कूल में डाला है अभी उनको, वहाँ का माहौल समझ पाएंगे तब एग्जाम का टाइम आ जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे बच्चों का भविष्य। बिल्कुल। अगर बात की जाए स्कूल्स की तो देखिए, स्कूल्स इतने समय से बंद रखे गए, उसके बाद अब खोले गए, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। हर स्कूल अपने आप को सबसे सुपीरियर दिखाने के लिए, सबसे अच्छा दिखाने के लिए बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के अंदर अच्छे अच्छे मार्क्स लाता जा रहा है। हालांकि ये छोड़िए भाई, अगर सरकार की भी बात की जाए इस बार 10वीं के रिजल्ट की, तो सरकार ने भी बढ़ चढ़ के बच्चों को नंबर दिए हैं, ताकि ये बात ना आ जाए कि हरियाणा सरकार की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों के नंबर कम आए, भविष्य खराब हो गया। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के अंदर नंबर लगाने से मात्र बच्चों को नॉलेज मिल पाती है? नहीं जी, रिपोर्ट कार्ड से नहीं, वो तो नॉलेज आएगी बच्चों को पढ़ाने से आएगी। और मैं तो सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध करता हूँ, मेरा तो एक बार 15,000 लग गया, कोई बात नहीं है जी, मेरी आंखें खुल गई, मैंने दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलवा दिया। लेकिन और पेरेंट्स से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों को देखें कैसी पढ़ाई कर रहे हैं वो, और कृपया ऐसे जो स्कूल हैं, ऐसे जो टीचर हैं उनसे बचे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजे। ताकि मुझे ये बताइए कि अब आपने क्या कदम उठाया है? क्या आपने एजुकेशन ऑफिसर से बात करने की कोशिश की है? सब मिले हुए हैं जी, कोई बात नहीं कर रहा। मैंने तो सिर्फ यही डिसीजन लिया है कि अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डालकर इनका अच्छे से पढ़ाई करवा दूं। ठीक है, अभी जो है आप हिसार के मिनी सेक्रेटरिएट लघु सचिवालय के अंदर मौजूद है। यहाँ पर क्या कुछ कंप्लेंट करने के लिए आप आए थे? यहाँ पर कोई कुछ सुनवाई करने वाला नहीं है जी। सब किस से मिले हैं आप? मैं यहाँ BO साहब से भी मिला हूँ, DO साहब से मिला हूँ, और नीचे उसमें RTI ऑफिस में गया था, कहीं कोई सुनवाई नहीं है जी। क्या कहा जा रहा है आपको? वो कह रहा जा रहा है जी, कभी लिखित में दे दो, कभी को हमारे लिए ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। बिल्कुल, हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम ही इतना खराब हो चुका है। पहले तो बात की जाती है कि भारत हमारा बेरोजगारी दर के अंदर सबसे आगे क्यों है। सबसे पहली बात तो आती है कि सरकार नौकरी ही नहीं निकालती, और दूसरी बात आती है स्कूल्स की। स्कूल्स के अंदर इस तरीके से पढ़ाया जाता है जिसके बाद बच्चे को खुद ही कुछ नहीं आता है, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो आगे चल करके कहीं पर भी कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाने में समर्थ साबित नहीं होता है। और इसकी सारी की सारी गलती जो है बच्चों के ऊपर निकाल दी जाती है, पेरेंट्स के ऊपर निकाल दी जाती है। लेकिन भाई पेरेंट्स भी क्या करे, वो फीस पूरी भरते हैं, स्कूल्स के अंदर बच्चों को भेज रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को खुद नहीं पता होता कि उनको क्या करना है, उनके टीचर जो उनको सिखाते हैं वो बच्चे वही कर पाते हैं। हालांकि अगर यहाँ की भी बात की जाए, DO के पास मिलकर के आए हैं, RTI लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा आखिरकार दिखाई नहीं दे रहा है। खैर थक हार के इन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में करवाया है। लेकिन आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि इन्होंने तो 15,000 रुपए भर दिए हैं, लेकिन आप अपने बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं। अभी देरी नहीं हुई है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के अंदर योगदान दीजिए, उनकी बुक्स चेक कीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए। जब भी वो घर के अंदर आते हैं, जब भी आप उनको पढ़ाते हैं, तो चेक कीजिए कि स्कूल के अंदर कितना सिखाया जाता है, कौन सी मैडम और कौन से सर उनको क्या होमवर्क देते हैं, क्या बच्चे उसको कंप्लीट करते हैं। सिर्फ नंबर
नंबर के ऊपर मत जाइए, क्योंकि नंबर से आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, नंबर से आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा और नंबर से ना ही उसकी तरक्की होगी, ना ही उसका भविष्य बनेगा। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी। आपका क्या मानना है इस केस के अंदर, क्या करना चाहिए? क्या अगर आपके अंदर से कोई भी वकील है तो इस बारे में सजेशन हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके भेज सकते हैं। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी तमाम खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।